स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, जो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आपने छोटी क्लासेस में 8th क्लास में आपने नोट किया होगा कि ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं, इसको रूट का साइन कहते हैं, रूट या फिर रेडिकल, रेडिकल भी कहते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं कुछ इस वीडियो में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि जो रूट में नंबर्स होते हैं, रूट में एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय रूट में दूसरा नंबर, तो ये आपका बन जाएगा सिंगल रूट के अंदर ही दोनों नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर न्यूमेरिकली देखें इसको तो समझ लो मैंने एक नंबर लिया 2√2 और एक नंबर लिया √3, अलग अलग नंबर्स लिए, तो सिंगल रूट के अंदर ही ये दोनों नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका √6। इसके बाद डिवीजन की प्रॉपर्टी। डिवीजन की प्रॉपर्टी में समझ लो आपके पास एक रूट है और उसी रूट के अंदर जो है दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों नंबर्स होता है उनका जो रूट होता है वो इंडिविजुअल बन जाएगा। मतलब ये रूट का साइन इंडिविजुअली ए पे भी आएगा और बी पे भी। अगर इसको न्यूमेरिकली हम देखें तो समझ लो मैंने ए को ले लिया 8 और बी को ले लिया 2, तो ये पूरे पे रूट था। तो जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया √8 और नीचे वाला √2, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको इसे फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर जैसे हम √2 को तो सॉल्व नहीं कर सकते डिनोमिनेटर को, लेकिन न्यूमिनेटर को कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम ये इसको कैसे सॉल्व करते थे 8th क्लास में, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो दो दो के पेयर बन के नंबर्स जो है बाहर आ जाएंगे। जैसे दो 2 के एक ही पेयर बना तो एक बार ये 2 बाहर आ गया और 2 का एक पेयर नहीं बन पाया, 2 सिंगल था, तो 2 एक बार अंदर रह जाएगा और नीचे था √2। अब क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर नीचे जो है √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे और इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके, इसके बाद ये हो गया डिवीजन का। एडिशन का बताता हूँ। एडिशन में क्या होता है कि जैसे एक है √a, दूसरा है √b, तो ये ऐड नहीं हो सकते कभी भी, ये √a प्लस √b ही रहेंगे। न्यूमेरिकली बताता हूँ, जैसे एक √2 था, एक √3 था, तो ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकता। अगर √2 है और दोबारा से एक √2 और आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एक तो पहले ही √2 था, ऊपर से दोबारा √2 आ गया, तो ये टोटल 2 टाइम √2 हो गया। तो 1 टाइम √2 प्लस दोबारा से 1 टाइम √2, तो टोटल 2 टाइम √2। लेकिन अगर रूट में अलग अलग चीजें हैं तो वो चीजें कभी प्लस नहीं हो सकती, अगर सेम चीजें हैं तो प्लस हो सकती हैं। जैसे 2 टाइम √2 में मैंने प्लस कर दिया 8 टाइम √2 ही, मतलब √2 सेम थे, यहाँ पे 2 टाइम √2 था और यहाँ पे 8 टाइम √2 था, तो 2 टाइम √2 और 8 टाइम √2 मिला के टोटल 10 टाइम √2 बनाते हैं। और एडिशन में ही आपको सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा देता हूँ। देखो 10 टाइम √2 में से अगर मेरे को हटाना है 6 टाइम √2, तो आपके पास बच जाएगा 4 टाइम √2। 10 टाइम √2 में से 6 टाइम √2 हट गया तो 4 टाइम √2 बचा। और अगर इसमें हम प्लस करना है हमें 3 टाइम √3, तो ये प्लस नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा, 4 टाइम √2 प्लस 3 टाइम √3, ये प्लस नहीं हो पाएगा। ठीक है। और फिर माइनस की प्रॉपर्टी। माइनस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि √a में से अगर √b माइनस करते हो तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया √2 में से अगर √3 माइनस करें तो ये √2 माइनस √3 ही रहेगा, इसको कहीं -√1 मत लिख देना। ओके, तो ये सेम रहता है। अगर हमारे पास सेम नंबर है, जैसे √3
जैसे 10√3 में से हमने माइनस करना है 7√3। अब रूट थ्री सेम है तो माइनस हो सकता है, मतलब जो रूट के अंदर नंबर है वो सेम होना चाहिए तो माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर रूट के अंदर नंबर अलग अलग हैं तो माइनस प्लस नहीं हो पाएगा। तो 10 टाइम√3 में से अगर 7 टाइम√3 हम माइनस कर दे तो कितना टाइम बच जाएगा? 3 टाइम√3 बच जाएगा सिर्फ। और इसी में अगर हम एडिशन भी करके दिखा देता हूँ, अगर इसी में अगर हम ऐड करते हैं 5 टाइम√3 तो ये टोटल कितना हो गया? 8 टाइम√3। और इसमें से अगर हम माइनस कर दे 2 टाइम√3 तो ये कितना बच गया? 6 टाइम√3। और इसी में अगर हमने प्लस करना है 2 टाइम√2 तो अब ये प्लस नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज ही रहेगा 6 टाइम√3 प्लस 2 टाइम√2। ठीक है। फिर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जैसे √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो आपने 7th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटीज थी। एक a माइनस बी, a प्लस बी वाली थी, जो इक्वल टू में होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? √a, सेकंड टर्म √b, दूसरे ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म क्या है? √a, सेकंड टर्म √b। लेकिन सिर्फ साइन जो है, साइन इनका फर्क है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में साइन प्लस का था, सेकंड में माइनस का था। तो ये जो है एक आइडेंटिटी बनाती है। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो अगर इसमें रूट भी लग गया तो भी कोई बात नहीं, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बोल रहा है वो। तो इसमें आप आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपने a मान लेना है और इसको b। अगर आपने √a को a माना है तो ये भी ऑब्वियसली a ही माना जाएगा, और आपने √b को b माना है तो ये भी ऑब्वियसली b ही माना जाएगा। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को √a माना था इसलिए √a का स्क्वायर, और बी को √b माना था इसलिए √b का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ a और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ b। ओके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करोगे, आपने क्या किया, इस √a को पहले मल्टीप्लाई कर लो √a से और √b से, फिर √b को मल्टीप्लाई कर लो √a से और √b से। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको क्या करना है, ये जो √a है, √a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से, √a माइनस √b से। फिर ये प्लस √b जो बचा, प्लस √b जो बचा इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करो यही सेकेंड वाले ब्रैकेट से, √a माइनस √b से। तो √a इंटू √a ये हो जाता है √a का स्क्वायर, √a इंटू √b ये हो जाएगा रूट में ए बी। इसकी आइडेंटिटी मैंने ऊपर बताई थी आपको, ये देखो फर्स्ट वाली, √a इंटू √b √ab हो जाता है। इसके बाद प्लस √b इंटू √a सेम √ab बन जाएगा ये, √b इंटू √b साथ में प्लस इंटू माइनस, पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, √b इंटू √b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस √ab और प्लस √ab, सब ये एक ऐसी चीज है हम जिसको कह सकते हैं -2 + 2 लिखा हुआ है, तो -2 + 2 कैंसिल होकर 0 आता है। सेम यहाँ पे भी ये भी माइनस और प्लस वाली चीजें दोनों सेम थी तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो √a का स्क्वायर a होता है और √b का स्क्वायर b होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो देखो वैसे भी आपका जो मैंने पहले आपको मेथड बताया था आइडेंटिटी वाला, उससे भी a माइनस बी आ रहा था और इस वाले मेथड से भी a माइनस बी ही आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो। एक आइडेंटिटी वाला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये वाला मेथड है। इसके बाद दूसरी सिक्स्थ आइडेंटिटी में बताऊँ आपको। सिक्स्थ आइडेंटिटी में क्या हुआ कि जो यहाँ पे रूट ए था, अब यहाँ पे रूट नहीं है, सिर्फ सिंगल ए है, साथ में प्लस √b है लेकिन, और दूसरे ब्रैकेट में सिंगल ए है और साथ में माइनस √b है।
सेम चीज है, या तो इस ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस रूट बी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारा ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू रूट बी, ए इंटू रूट बी होता है ए रूट बी। इसको मैं न्यूमेरिकली बताता हूँ, देखो जब आप 2 इंटू रूट 3 करते हो तो ये रूट 6 या 6 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 3, क्योंकि 2 जो है ये रैशनल नंबर है और रूट 3 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब एक इर्रेशनल और रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पूरे के पूरे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सिर्फ ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे 2 रूट 3 करके। इसलिए ए इंटू रूट बी जो है ए रूट बी बनेगा। उसके बाद प्लस रूट बी इंटू ए किया, रूट बी इंटू ए कह लो या ए इंटू रूट बी कह लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा ए रूट बी, और रूट बी इंटू रूट बी, पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर रूट बी इंटू बी, रूट बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ये दोनों चीजें फिर से कैंसिल हो गई, सेम थी, दोनों का साइन ऑपोजिट था, दोनों चीजें कैंसिल। रूट बी का स्क्वायर आपको मैंने ऊपर बताया कि बी होता है, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका दूसरा मेथड है वही आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी आइडेंटिटी वाला मेथड। आइडेंटिटी वाले मेथड में हमने क्या करना है कि यहाँ देखो ए प्लस रूट भी है और ए माइनस रूट भी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसमें बी जो था रूट बी था, ए जो है वो तो ए ही है, सेम है। तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर बी होता है। तो देखो आइडेंटिटी से करते हो तो आपको शॉर्ट पड़ जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर ए स्क्वायर माइनस बी आ रहा था, यहाँ पे भी आंसर ए स्क्वायर माइनस बी ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखें इसकी। नेक्स्ट आइडेंटिटी सेवेंथ, सेवेंथ आइडेंटिटी में कह रहा है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी का होल एक साथ स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा। फिर से वही चीज, अब अभी मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी जो आपने सेवेंथ एट्थ में सीखी होंगी। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए को हमने रूट ए मान लिया और बी को हमने रूट बी मान लिया। तो ए स्क्वायर पहले, तो फिर बी स्क्वायर प्लस 2a और b, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और साथ में 2 रूट ab। ठीक है, अगर इसको न्यूमेरिकली करके बताऊं मैं तो रूट 3 प्लस रूट 2, एक एग्जांपल लिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो। पहला तो आप एक चीज कर सकते हो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दोगे 3 आ जाएगा। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि रूट 3 का स्क्वायर करने में हमारे पास आया रूट 9। ठीक है, फिर रूट 9 की जो वैल्यू होती है वो भी अल्टीमेटली होती तो 3 ही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, या फिर स्क्वायर करके इसका आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। उसी तरीके से रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो रूट 4 होगा, लेकिन इसकी अल्टीमेट वैल्यू 2 ही होगी। साथ में 2 इंटू रूट 3 इंटू 2, अब मैंने क्या बताया था कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन जब आप इसकी अभी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी में क्या था कि जो रूट वाले नंबर थे वो तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब रूट 3 इंटू रूट 2 तो मल्टीप्लाई होके 6 होगा, लेकिन ये आगे फर्दर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर जो है आ जाएगा आपका 3 + 2 5 प्लस 2√6, ये आंसर है। सेम आप इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। माइनस वाली आइडेंटिटी में क्या होगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, √3 √2। √3 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, फिर 2√6, तो 5 माइनस 2√6, ऊपर प्लस 2√6 आ रहा था, यहाँ पे माइनस 2√6 आ गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज थी इसकी। और इसमें मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि जो सम होता है, सम में 2 प्लस √3 को जब हम प्लस करेंगे, ये दूसरे तरीके का सम है, 2 प्लस √3 को मैंने प्लस किया 4 माइनस √3 के साथ, तो 2 प्लस √3 प्लस 4 माइनस √3। अब देखो प्लस √3 और माइनस √3 दोनों कैंसिल हो गए, 2 प्लस 4 आ गया आपका 6। ये नॉर्मल एडिशन है, सम है। दूसरा डिफरेंस किया है इसका, डिफरेंस में मैंने दो नंबर उठाए, 5 प्लस √2 और इसको माइनस किया 3 प्लस √2 से। तो सबसे पहले तो 5 प्लस √2, फिर अगर जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस √2 प्लस √2, और ये √2 माइनस हो गया, 5 माइनस 3 होता है 2। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे होता 5 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2, तो क्या होता, 5 में से 3 गया, ये तो 2 ही आएगा। फिर यहाँ पे रूट कितनी बार है, एक बार, फिर यहाँ पे भी रूट एक बार है, इनके आगे कोई नंबर नहीं लगा हुआ, तो ये √2 और ये √2 प्लस होके 2√2 बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में एक नंबर था जैसे √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 का मतलब है, अभी हमने जो ऊपर आइडेंटिटी करी थी ना स्क्वायर वाली, √3 इंटू √3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर। तो अगर आपने इसको √3 इंटू √3 करके √9 करना तो भी ठीक है, या अगर आपने √3 इंटू √3 करके √3 का स्क्वायर करके स्क्वायर से रूट हटा के वैल्यू 3 लिखनी है तो भी ठीक है, क्योंकि √9 की भी अल्टीमेट वैल्यू 3 ही होती है। तो इसके बाद ये आ गया 3, तो ये दो नंबर्स हो गए मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास नंबर होता 2√3 इंटू 5√2, तो क्या करते, पहले तो रेशनल इंटू रेशनल होगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, इंटू √3 इंटू √2 हो जाएगा √6, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 10√6। फोर्थ हमने की इसकी डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, जैसे हमें डिवाइड करना था 2√3 को बाय √3 से, तो डिवाइड में ऊपर नीचे लिखते हैं इसको। तो देखो ये ऊपर वाली चीज जो है पूरी की पूरी डिवीजन में होनी चाहिए, तो √3 से √3 कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा 2। समझ लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया 2 माइनस √3 अपॉन में √3, ये भी है तो डिवीजन में ही, आप क्या करोगे, इसको और इसको कैंसिल नहीं करोगे बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो चीज है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो माइनस में है। अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस प्लस में हो तो नीचे ऊपर कैंसिलिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ऊपर जो है आपको न्यूमरेटर जो है सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तो ही जो है नीचे से कैंसिलिंग हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो एक और एग्जांपल उठाया, जैसे हमने डिवाइड करना था 8√15 को बाय 2√3 से, तो 8√15 ऑब्वियसली ऊपर आएगा और 2√3 जो है नीचे आएगा। तो इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर की कटिंग रेशनल से ही होती है, नीचे 2 ऊपर 8 था, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर यहाँ बचा 4√15 अपॉन में 3। अब √15 को सिंप्लीफाई कर लो, √15 को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है, मतलब दो दो के पेयर बनने चाहिए। तो पहले तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा, अब देखो कोई भी पेयर नहीं बना, तो क्या करें हमने, इसको √15 को हमने ब्रेक कर लिया, इसको हमने लिख लिया √3 इंटू 5। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब √a इंटू √b होता है तो ये एक ही रूट में चले जाते हैं, तो ये एक ही रूट में है तो हमने इसका रिवर्स किया, अब ये अलग अलग हो जाएंगे। तो 4 इंटू √3 इंटू √5 और नीचे था √3,
√3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए कैंसिल हुआ, अगर प्लस माइनस में होता तो कैंसिल नहीं होता। तो अब बचा सिर्फ हमारे पास 4√5। तो ये थे रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर की स्पेसिफिकली। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इरेशनल नंबर्स का। इसके बाद इसी में ही एक नंबर लाइन भी है, ये थर्ड लास्ट टाइप ऑफ नंबर लाइन है हमारी। सबसे पहली नंबर लाइन हमने करी थी √2 √3 √5 वाली। उसके बाद हमने करी वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन विजुअलाइजिंग वाली, ऐसी वाली अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एक्सेट्रा। अब आ रही है हमारी थर्ड नंबर लाइन। इसमें क्या है, ये दोनों चीजें मिक्स हो गई, मतलब रूट भी है और साथ में पॉइंट भी है। अब इसको कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने √3.5 को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, आपने स्केल उठाना है, स्केल से जो सेंटीमीटर वाली साइड होती है, सेंटीमीटर वाली साइड को लेके आपने 3.5 की एक लाइन बनानी है, और उसके एक 3.5 की लाइन बनाई पहले, उसको हमने नाम दे दिया ए बी। ये आ गई हमारी 3.5 की लाइन, 3.5 सेंटीमीटर की। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये बी तक हमने 3.5 बनाया, और बी से आगे 1 सेंटीमीटर और इसको प्रोड्यूस करना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, 9.5 7.3, आपको क्या करना है, हमेशा पहले इतने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, फिर +1 हमेशा करना है, +1। कोई भी नंबर दिया हो उसमें हमेशा +1 करना ही करना है। फिर क्या करोगे आप कि हमें 3.5 √3.5 को रिप्रेजेंट करना है, तो अभी हमारे पास टोटल इसको मिला के हो गया है 4.5। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे आपका AC है, ये आ गया है 4.5, आपको AC का हाफ करना है। AC के हाफ करने के आपके आपके पास दो मेथड है, या तो आप 4.5 आप 1 में 2 कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 2.25। या फिर आप क्या करोगे, AC के जितना कंपास पेंसिल ओपन करके, AC का मोर देन हाफ ओपन करके, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, और A पे कंपास रख के एक आंख ऊपर एक आंख नीचे। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी आपके पास AC का हाफ आ जाएगा। अब AC का हाफ आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे कंपास रख के और A पे पेंसिल रख के हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। ये सेमी सर्कल जो है आपका C तक जाएगा, ये C तक सेमी सर्कल बन गया। अब B से हमें एक परपेंडिकुलर मार्क करना है सेमी सर्कल के ऊपर, ये हमने परपेंडिकुलर मार्क किया, परपेंडिकुलर, इसको मैंने नाम दे दिया D। अब B पे कंपास और D पे पेंसिल रख के, मतलब आपको BD के जितना कंपास ओपन करना है, और D पे मैंने रखी पेंसिल और ये मैंने आंख लगाई नीचे, ये एक आंख ऐसी लगेगी। अब ये जो पॉइंट आया है इसको मैंने नाम दे दिया E। अब BD और BE जो हैं, जब आप इन दोनों को मेजर करोगे ये दोनों इक्वल आएंगे, और यही जो है ये ही √3.5 रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल हैं, और यही दोनों जो हैं √3.5 रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था मैंने। इसके बाद एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में आपको बताइए लिंक दिया हुआ है, और उसमें जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, तो लिंक को क्लिक करें आप और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा वहाँ से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।